बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त अमलन अदालत इंसाफ देने के लिए पोजीशन में नहीं रही। मीडिया आवाम तक हकायक पहुंचाने में नाकाम हो चुका है, दबाव का शिकार है या लालच का शिकार है। जमहूरियत अमलन खत्म हो गई है। अवाम के फैसले बंद कमरों में किए जा रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां अरूज पर चले गई हैं। गुज़श्ता रोज सजाए जाने वाली सरगोदा सादात दहशत गर्दी और लाहौर अदालत ने रात के अंधेरे में फैसला सुनाकर फैसला साबित कर दिया कि पाकिस्तान में अब इंसाफ की उम्मीद रखना भी अहमक है। क्या इस जुल्म ज्यादती नाइंसाफी के खिलाफ आवाम निकलेगी? दूसरी तरफ इमरान खान को कोहा मुंतकिल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून में खलबली क्यों मच गई है? मुस्लिम लीग नून वाले क्यों परेशान हैं, जबकि बज़ाहिर पूरा निजाम मलिया मेट करके उनकी हुकूमत को चलवाया जा रहा है। आवाम ये है कि हर मजालिम का सामना करने के बावजूद थक नहीं रही। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटे कासम और सलमान की अमेरिका में अहम शख्सियात से मुलाकात और पाकिस्तान में होने वाले मजालम की तफसीलात, और उन्होंने बानी पीटी इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने और उनके साथ इंतकामी कार्रवाई करने की एक तफसीलात मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले की। इमरान खान के बेटों के अमेरिका में हुकूमती हलकों में इस बात की खलबली मची है, और क्या आने वाले दिनों में बैन अल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इस पर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। जबकि बज़ाहिर मौजूदा हुकूमत को लाने वाले तो इस जोम में है कि वो 10 साल के लिए इक़्तिदार में रहेंगे। इसीलिए 74 साल यासीन बिन राशिद को 10 साल कैद, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद और जिन लोगों ने उस गाड़ी में सवार थे तरीके इंसाफ छोड़ दी, उनको रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया की क्रेडिबिलिटी सिफर कर दी गई। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इस मुल्क में अब अदलिया से इंसाफ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद बानी पीटीआई ने कहा हम जदोजहद जारी रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर के ही एक केस में बरी कर दिया गया, लेकिन उन पर 4-5 मुकदमात और हैं। ऐसे ऐसे मजाक किए जा रहे हैं कि अदलिया बेतुकीर हो चुकी है। नाज़रीन, मौजूदा पाकिस्तान के हालात पर आपको क्या बताऊं। इधर जज महफूज नहीं, इधर सहाफी महफूज नहीं, इधर साबिक वजीर आजम महफूज नहीं, इधर 22 करोड़ आवाम महफूज नहीं। महफूज है तो शराफिया और माफिया, वो गंदम स्कैंडल में किसान की कमर तोड़ दे या बिजली के महंगे बिलों में आईपीपी को नवाजने के लिए अरबों रुपए ओवर बिलिंग करके गरीबों की जेबों से पैसे निकाल ले वक्त की रोटी का। इनके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आता। इन्हें कोई अदलिया, कोई जज, कोई सजा नहीं देता। अब देखना तो ये है कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान से लाखों की तादाद में हर शख्स बैरून मुल्क जाना चाहता है। नाज़रीन, इमरान खान के दोनों बेटे कासम और सलमान ने कैलिफोर्निया में डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची रिचर्ड ग्रेन से मुलाकात की। रिचर्ड ग्रेन पहले भी फ्री इमरान खान के ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन फिर अचानक ये खामोश हो गए। अमेरिका से हर कुछ देर बाद इमरान खान और दो यूरोपीय यूनियन इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की निशानदेही करती हैं। फिर शायद कोई इंटरनेशनल एजेंडा पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर गहरी नींद सो जाता है। क्या इमरान खान के बेटे अपने बाप की रिहाई के लिए कोई अमली इक़दाम करना चाह रहे हैं? आजकल हुक्मरान इससे परेशान नजर आते हैं। इस नादरे इमरान खान के बेटे और रिचर्ड की मुलाकात के फौरन बाद ग्रिनल ने एक ट्वीट में न सिर्फ इमरान खान के बेटों से मुलाकात का जिक्र किया, बल्कि इनके लिए हमदर्दी
اور حوصلے کے الفاظ بھی کہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ سیاسی انتقام سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ صرف ایک عام ملاقات نہیں بلکہ آنے والے وقت کا ایک جھلک ہو سکتی ہے، اور ان کی اہم ترین ملاقاتیں عمران خان کے بانی کے بیٹے کے قاسم اور سلمان کی باقی ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات پاکستان میں نظر آئیں گے۔ شاید اسی لیے ایک ہی دن میں جلد بازی میں بغیر کسی حقائق کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچڑ سمیت یاسمین راشد، عمر چیمہ اور سینئر موسٹ پالیٹیشنوں کو اتنی بڑی تعداد میں بغیر کسی ثبوت کے سزائیں سنائی گئی۔ وکلا اس کو انصاف کا قتل کہہ رہے ہیں۔ قتل انہوں نے کہا، اتنی جلد بازی میں کیے گئے فیصلے، اتنے جھوٹے گواہوں کا پیش ہونے کے بعد سزا دینا، ایسا لگتا ہے یہ قانونی تقاضے پورے کرنے کی بجائے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا۔ سینئر صحافی نے اطلاع دی ہے کہ قیدی 804 یعنی کہ عمران خان، جس کا نام بھی لینا جرم ہے، اور اسی لیے عمران خان کا میں ذکر کرتا ہوں، کو ڈیالہ جیل کے صوبائی جیل سے اسلام آباد کی نئی بننے والی جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ نئی جیل تیاری کے مرحلے میں، اور اس سلسلے میں ایک وفاقی وزیر بھی کہہ چکے ہیں، اور اپنے نئے مہمان کی کہا جا رہا ہے کہ یہ منتظر ہے۔ وزارت داخلہ کے متحد ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ کیا عمران خان کو ڈالا جیسے منتقل کر دیا جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ پہلے آپ نے اس کو اٹک جیل میں رکھا، اب آپ اس کو یہاں رکھ دیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ آپ سے ٹوٹا؟ آنسر از نو۔ کیا اس کو جیل میں بند کر کے آپ تنہا ہوئے، یعنی کہ حکمران اکیلے رہ گئے؟ آنسر از یس۔ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، دنیا میں اس کے نام کے جہاں اس کا نام آتا ہے وہ بہت بڑی خبر بن جاتی ہے، جہاں اس کو نام چھپایا جاتا ہے پاکستان میں، اس کے میڈیا کے نام کو روکا جاتا ہے، وہ بھی عمران خان ایک بڑی خبر بن جاتی ہے۔ عمران خان ان حکومت کے اعصاب پر شکار ہے، اور یہ کچھ حکمران اور کچھ اہم لوگ سنا ہے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ عمران خان کا نام آتا ہے تو ان کے ہاتھ اور زبان کب کبا جاتی ہے، یہ ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف حیرت والی بات ہے کہ شیخ وقاص اکرم، جو بولتے تو کم ہیں، زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کے پی کے میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا سٹار گواہ حسام افضل نے ہر شہر کے حساب سے میٹنگ میں شامل افراد کی تعداد مختلف بتائی۔ لاہور عدالت میں 15 تھے، انہوں نے بتایا کہ 15 تھے، سرگودا عدالت میں 14 بتایا تھے، اور فیصلہ آباد میں 44 اور گجرانوالہ میں 58 تعداد بتائی۔ سٹار گواہ ساری سننے والا دن ڈیوٹی پر ہی نہ تھا، ایس ایچ او نے لکھا ہے کہ وہ ہیبچول ہے۔ یعنی کہ اتنے جھوٹ، اتنی بغیر گواہیوں کے فیصلے دینا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرگودا کے جج جب یہ کیس سن رہے تھے انسداد محمد عباس کو کس طرح ہراساں کیا گیا، ان پر حملہ کیا گیا، ان پہ لوگ نہیں پہنچے گئے، اس کے بعد محترمہ چیف جسٹس صاحبہ نے اس جج صاحب کو تبدیل کر کے موجودہ جج صاحب کو تعینات کر دیا گیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے انسانی حقوق کے ادارے ایچ آر سی پی کو دباؤ اور پابندیوں کا سامنا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں ایچ آر سی پی کو مانے اور غیر قانونی اور بلا جواز اقدامات کے ایک سلسلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے اداروں کو اپنی سرگرمیوں کا مؤثر انجام دہی میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ایچ پی سی کا بیان سامنے آ گیا۔ یہ رپورٹ جیو رپورٹ کارڈ میں شرکت کرنے والی محترمہ بے نظیر شاہ نے اس کا انکشاف کیا ہے۔ بے نظیر شاہ جیو رپورٹ کارڈ میں اپنی رائے دیتی ہیں، اور یہ بغیر کسی سیاسی وابستگی اور بغیر خوف اور لالچ کے انہیں غیر جانبدار کہا جاتا ہے۔ اگر یاد رکھ لیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہی پابندیوں میں قید ہیں، تو پھر جج، وکلا، صحافی اور عوام کی کیا حیثیت ہے؟ پھر تو اللہ کے سپرد ہی کرے، عوام باہر نکلے تو ماری جائے۔ دوسری طرف اریسٹڈ گوہر جو نام کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کبھی کوئی رول ادا تو نہیں کیا پی ٹی آئی، انہوں نے کہا رات کے اندھیرے میں ٹرائل چلا کر قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ایسی سزائیں نا انصافی ہے، اور 25 کروڑ عوام کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ چند شرافیہ کا، چند لوگ، سینکڑوں کا یا ہزار لوگوں کا ملک ہے،
दूसरी तरफ नादरीन, सबक गवर्नर और सबक मेयर लाहौर मियां अजहर साहब इंतकाल का, उनके जो नमाज जनाजा अदा कर दिया, उनके बेटे हमाद अजहर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अल्लाह उनके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हमाद अजहर को सब्र दे। वो काफ़ी देर से अपने घर नहीं आते थे और पुलिस उनकी तलाश में रहती थी। उसके बाद ही आलिया हमजा को पंजाब में चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया था। नाज़रीन, एक और सीनियर सहाफ़ी ने कहा है कि मुझे 20 साल हो गए हैं सहाफ़त में, किसी इदारे की इतनी नफरत आज तक नहीं देखी है कि वो कैसे जरदारी और नवाज शरीफ जैसे सियासतदानों से नफरत करते थे, लेकिन वो सिर्फ नफरत करते थे, इनसे खौफजदा नहीं थे। पहली बार देखा है कि एक शख्स से जो अडयाला जेल में कैद है, यानी कि इमरान खान, इससे शदीद खौफजदा हैं। उन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल किया हुआ है, लेकिन ये खुद इमरान खान से यरगमान है। क्या जिस शख्स ने इतने खौफजदा हैं इससे डील करके इसे बाहर आने देंगे? इमरान खान ने इनके तमाम प्लान, इनकी मिथ को तहस नहस कर दिया है। नाज़रीन, ये मौजूदा जो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी है, ये हर हुक्मरान के लिए नाजायज काम और अपना हलफ तोड़ने पर कर देते हैं, लेकिन आज तक इनके खिलाफ सजा नहीं हुई। इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना है तो सरकारी अफसरान को अपने हलफ की पासदारी करना होगी, वरना जुल्म की दास्तानें ज़बानें ज़दे आम है। दूसरी तरफ हर तरफ हाउसिंग सोसाइटियां बनाने वाले मलक रियाज ने जो सिलसिला शुरू किया था, और उसके बाद लाहौर में आजकल रूज पे है, ग्रीन को ब्राउन बना के खरबों रुपए कमाओ, दरियाओं के रुख तब्दील कर दिए। गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश की वजह से इस्लामाबाद पिंडी में एक साबक कर्नल और उनकी 25 साला बेटी गाड़ी में बह गई, अब तक नहीं मिली। उनकी तलाश जारी है। अल्लाह करे कि ये अच्छी खबर आए। पाकिस्तान में अच्छी खबरों के लिए कान तरस जाते हैं, क्योंकि खबरों पर पाबंदी है। सिर्फ जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी की इजाजत है। जो इख्तलाफ राय करे उसको रास्ते से हटा दो। नाज़रीन, कुरान पाक में बार बार कहा गया है कि जालिम को, जुल्म को हाथ से रोको, जबान से रोको, या दिल में मुरा जानो ईमान की सबसे कमजोर। कहीं भी जालिम का साथ देने का हुक्म नहीं है, कहीं भी जालिम की तारीफ या तायद करने का हुक्म नहीं है। साहिब इल्म कहते हैं जालिम का साथ देने वाला जालिमों में भी होगा। तो पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ जुल्म की दास्तान जबान ज़दे आम है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में कभी तो कोई उठेगा जो मुल्क में आइन और जालिमों का हाथ रोकेगा, मजलूम का साथ देगा। मुल्क के खरबों रुपए लूट कर बैरून मुल्क चंद खानदानों को और मनी लॉन्ड्रिंग से और रिश्वत से कमाने वालों को हाथ रोक कर पाकिस्तान की आवाम को तरक्की के रास्ते पर गामजन करेगा। ये खरबों रुपए जो महाना या हफ्ते में रिश्वत से, कमीशन से या मनी लॉन्ड्रिंग से या टैक्स चोरी से कमाए जाते हैं, अगर ये पाकिस्तान में लगे, पाकिस्तान की आवाम पर, तालीम पे, सेहत पर, सड़कों पे, रोजगार पर लगे, तो पाकिस्तान खुशहाली की तरफ कायदे आजम का मुल्क बन सकता है। वरना इस मुल्क की जबान मुस्तकबिल ज्यादा अच्छा नजर नहीं आता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बानी पीटीए इमरान खान आखिरी इतला के मुताबिक किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं, मगर उनके बेटे कासिम और सलमान की अमेरिका में अहम मुलाकातों ने हुक्मरानों को गुज़श्ता रोज सर जोड़कर लंबी मीटिंग करने पर मजबूर कर दिया। आने वाले दिन क्या बेहतरी की तरफ कोई इशारा दे रहे हैं? हमें उम्मीद बेहतरी की रखनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।